पूरा बढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो जो आप लोग बोलोगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड, जल्दी जल्दी से जहां जहां शेयर कर सकते हो ना जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि पूरी टीम मोटिवेट हो और ज्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट्स करे, क्योंकि काफी सारा जो है समय अलग अलग चीजों में जाता है, उसके बावजूद भी समय निकाल कर जो है बिहार के लिए अपन रोज ले रहे हैं लेक्चर। आपको पता है संडे था फिर भी लेक्चर लिया था मैंने, संडे के दिन भी। तो यार एक आप लोगों का लाइक और शेयर तो बनता है, ठीक है। सबसे दक्षिणी जो है कौन सा वाला है ये आप लोग बताएंगे, सबसे दक्षिण में, सदर्न मोस्ट, सबसे दक्षिणी। तो सबसे दक्षिणी जो है आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने, गया डिस्ट्रिक्ट है, गया। अच्छा, सबसे पश्चिमी कौन सा है? अब आप लोग आंसर लिखकर बता दो मेरे को, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पिछला जब मैंने स्टार्टिंग में कराया तो 68% लोगों ने गलत किया था। अब मैं चाहता हूं आप लोग लिखकर बता दे, और अपना कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग सही करके आओ, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करके आने वाले हैं उसको, जिन लोगों ने नहीं देखा है लेक्चर, ठीक है। कैमूर, ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे ज्यादा वेस्ट में, पश्चिम में कौन सा है? कैमूर है। पश्चिमी चंपारण नहीं है, कैमूर है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछता है, इसी वजह से प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कैमूर सबसे पश्चिम में है और गया सबसे दक्षिण के अंदर में है। और सबसे पूर्व, सबसे उत्तर में कौन सा है और सबसे पूरब में कौन सा है, ये भी आप लोग कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। याद हो जाएगा आप सभी लोगों को। सबसे उत्तर में कौन सा वाला है और सबसे पूरब में कौन सा वाला जिला है, ठीक है, ये भी बता देंगे। और मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ, जो सबसे पूरब में है ना, वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब बारिश का सीजन चल रहा है तो ये बता ही देता हूँ आप लोगों को। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर में होती है, तो ये याद रखना है आप लोग, किशनगंज के अंदर में होती है सबसे ज्यादा बारिश, बिहार में, जो कि सबसे पूर्वी जिला है। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये भी बता दीजिए आप लोग। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है बिहार की? बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ठीक है, तो बिहार की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है फ्रेंड्स, वो है सोमेश्वर फोर्ट। सोमेश्वर किला जो है, ये आप लोगों को कौन से वाले जिले के अंदर में मिलेगा? सोमेश्वर किला कौन से जिले में मिला? तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण जो है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर में, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे ऊंचा मतलब स्थान है बिहार के अंदर में। इसकी जो ऊंचाई है वो 880 मीटर है, 880 मीटर। पहले जो है पता है आप लोगों को, जो आपका जो एक सामेत शिखर था झारखंड के अंदर में अब है, वो सबसे ऊंचा शिखर हुआ करता था बिहार का पहले, झारखंड अलग होने के पहले। लेकिन अब जो है फ्रेंड, ये सोमेश्वर फोर्ट है बिहार का सबसे ऊंचा, क्योंकि आपको पता है झारखंड तो अब अलग हो गया, अब झारखंड का झारखंड के पास में सबसे ऊंचा, ठीक है, सामेत शिखर। चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड आप लोगों ने, सोमेश्वर फोर्ट जो है ये सबसे ऊंचा है। ये आप लोगों को पश्चिमी चंपारण में शिवालिक जो हिल्स है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये मान लीजिए बिहार है, तो ये बिहार के ये इधर साइड में, यहाँ पर में पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहां पर में आप लोगों को सोमेश्वर फोर्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, यहाँ पर में आप देख सकते हो, गुजरात की गिरनार शिखर है, राजस्थान की गुरु शिखर है, गोवा की सोसोगार शिखर है, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ शिखर है, झारखंड का पारसनाथ शिखर, जिसको आप लोग सामेत शिखर के नाम से भी जानते हो, ठीक है, सामेत पर्वत या सामेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर मैं पता है आप लोगों को किसने किया था तपस्या, जो 23वें नंबर के जैन तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर मैं अपनी तपस्या की थी 84 डेज तक। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज राइस बाउल ऑफ बिहार, ठीक है, बताइए। बिहार का चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? देखिए, अगर आप लोगों से बात की जाए फ्रेंड्स की राइस बाउल ऑफ बिहार या बिहार का यहाँ पर में धान का कटोरा या चावल का कटोरा किसको कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है दरभंगा को कहा जाता है, दरभंगा को। लेकिन अगर आप लोगों से बात की जाए कि राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, राइस बाउल ऑफ इंडिया, भारत का धान का कटोरा किसको कहा जाता है, तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा बताओ, कोई बता सकता है? भारत के धान का कटोरा किसको बोलते हो आप लोग? बिहार का तो दरभंगा को बोलते हैं, क्योंकि दरभंगा जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने कि बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। और चावल जो है ये प्राइमरीली जो बिहार में खाए जाने वाली खाद्यान्न है उसमें से एक है, सबसे ज्यादा जो खाद्यान्न खाया जाता है, ठीक है, उसमें से एक है राइस बिहार का,
ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर में आंध्र प्रदेश के अंदर में जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहां पर में चावल उगाया जाता है बहुत ज्यादा। तो आंध्र प्रदेश को आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर में कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, कृष्णा और गोदावरी नदियां जो है ना, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर में गोदावरी नदी है, यहाँ पर में कृष्णा नदी है। तो ये जो इलाका है ना, यहाँ पर में बहुत ज्यादा चावल उगता है। इसी वजह से आंध्र प्रदेश के इस वाले भाग को राइस बाउल ऑफ इंडिया सीमा साझा करता है। कौन से वाले? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो, ठीक है, उसको अपन देख लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोग पहले इधर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा वाला राज्य जो है वो सीमा साझा करता है? ठीक है, देखिए तो उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा वाला सीमा साझा करता है? सारण, औरंगाबाद, किशनगंज, ठीक है, समस्तीपुर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड कि समस्तीपुर जो है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि समस्तीपुर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि पूरी तरह से लैंड लॉक्ड है, पूरी तरह से यहाँ पर में ये अंदर में है समस्तीपुर, याद रखना है आप लोगों ने, अंदर में है पूरा का पूरा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में आप लोगों की, ठीक है, औरंगाबाद, तो औरंगाबाद आप लोग देखिए फ्रेंड्स कि इधर में उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं करता, ये झारखंड के साथ में अपना जो है वो सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ में जो साझा करते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट, वो कौन कौन से, ध्यान से देखिए आप लोग। अगर हम बात करें तो आप लोगों का पश्चिमी चंपारण यहाँ पर में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ गोपालगंज देख सकते हो, यह है सिवान, यह है सारण, ठीक है। तो ये आप लोगों के हो गए 4। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स बक्सर है, और यहाँ पर में आप लोग देखोगे भोजपुर जिला जो है वो भी करता है आप लोगों का, भोजपुर जिला उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर। और यहाँ पर में आपका कैमूर है, कैमूर, और यहाँ पर में आप लोग देखोगे कि रोहतास भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। काफी सारे लोग जो है ना फ्रेंड्स यहाँ पर में ये भूल जाते हैं कि रोहतास भी बॉर्डर शेयर करता है। आप लोग अगर यहाँ थोड़ा सा जूम करके देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि रोहतास की भी बॉर्डर शेयर होती है उत्तर प्रदेश के साथ में। आप देखिए थोड़ी सी बॉर्डर है लेकिन शेयर होती है जरूर, रोहतास की बॉर्डर दिख रहा है आप लोगों को, रोहतास जो है वो भी अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो कैमूर, ठीक है, बक्सर, रोहतास, ठीक है, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम बंगाल, ये अपनी अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ये याद रखना है आप लोगों ने, 8 जिले हैं। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अगर यहाँ से हम बात करें तो भागलपुर और बांका, ठीक है, ये भागलपुर और बांका ये शेयर करते हैं बॉर्डर झारखंड के साथ में, ठीक है। जमुई नाम का जो जिला है वो करता है आपका, ठीक है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, ठीक है, यहाँ पर में रोहतास है आप लोगों का। ये जो जिले हैं आप लोगों के, ये क्या करते हैं किसके साथ में? ये आप लोगों के झारखंड के साथ में करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर में आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि एक कटिहार जो जिला है वो भी आपका इसके साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रख लोगे कि झारखंड के साथ में कौन कौन से जिले जो है वो अपनी सीमा साझा करते हैं झारखंड के साथ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाला है आप लोगों का। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार, ये इंपॉर्टेंट वाले 8 जिले हैं, ठीक है। तो 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ में और 8 जिले झारखंड के साथ में। पश्चिम बंगाल के साथ में कितने जिले अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, कोई बता सकता है पश्चिम बंगाल के साथ में? अन्नपूर्णा पांडे जी, उसको एक बार चेक करके अपन लोग कर लेंगे उसको कल, ठीक है। इधर आ जाओ। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में आप लोगों के पश्चिम बंगाल की, तो किशनगंज आप लोगों का यहाँ पर में है सबसे पूर्व में, किशनगंज। यहाँ पर में आप लोग देखोगे पूर्णिया है, और यहाँ पर में है कटिहार, ठीक है। तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये केवल 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। एक जिला ऐसा है जो जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, उसका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक जिला ऐसा जो दोनों के साथ में, मतलब पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन सा वाला जिला है, ठीक है, ये आप लोग बताएंगे। नेपाल से किसकी सीमा नहीं लगती? कौन सा वाला जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ में नहीं लगती? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल? समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कौन है जिसकी नहीं लगती? और अभी आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि समस्तीपुर जो है वो क्या है, आप लोगों का लैंड लॉक्ड है, मतलब पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है वो, या फिर आप बोल सकते हो अलग अलग जिलों से घिरा हुआ है। तो ये तो हो ही नहीं सकता आप लोगों का। यहाँ पर मैं आप देखिए समस्तीपुर, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आता है आप लोगों का समस्तीपुर वाला,
ठीक है, समस्तीपुर। तो समस्तीपुर अंदर में है तो आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी सीतामढ़ी और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। और किशनगंज जो है वो जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। तो ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि समस्तीपुर जो है वो नेपाल के साथ में भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, ना पश्चिम बंगाल के साथ में करता है, ना उत्तर प्रदेश के साथ में, ना झारखंड के साथ में, बीच में है वो, ठीक है, पूरी तरह से बिहार के अंदर में ही है, बिहार के जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना है इसको, समस्तीपुर यहाँ पर में आप लोगों का। और कितने जिले हो गए यहाँ पर में, आप लोग गिन के बताओ कितने हो गए जिले जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, कितने जिले हो गए यहाँ पर में, कितने हो गए टोटल? क्योंकि आप लोगों से केवल नंबर भी पूछा जा सकता है, केवल अगर नाम ना पूछा जाए तो 7 जिले हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार के अंदर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है आप लोगों का? जी, तो अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है आप लोगों का, ये है पश्चिमी चंपारण। अगर मैं आप लोगों से सबसे छोटा जिला पूछूं तो आप लोग क्या आंसर करोगे, बताओ जल्दी से। सबसे बड़ा वाला तो आप लोगों ने आंसर कर दिया, सबसे छोटा वाला जिला कौन सा है ये भी बता देंगे आप सभी लोग। सबसे छोटा वाला वो आप लोग आंसर करके बताएंगे जल्दी से, ठीक है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला भी है, सबसे नॉर्थ साइड के अंदर में। तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी और सबसे बड़ा जिला। अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है तो शिवहर है, ये यहाँ पर में आप देख सकते हो शिवहर। क्या शिवहर नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? तो शिवहर नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। नेपाल के साथ में इसकी बॉर्डर शेयर नहीं होती है। सबसे छोटा जिला है शिवहर आप लोगों का, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर में रहती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वो पटना में रहती है, राजधानी के अंदर में, पटना में। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोग एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है? आप लोग गिन के बता सकते हो क्या मुझे, पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है? कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पटना घिरा हुआ है? ठीक है, ये भी आप लोग एक बार मुझे बताना। बिल्कुल, 9 जिलों से घिरा हुआ है पटना। अच्छा, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? अनुमंडल, अनुमंडल का मतलब होता है फ्रेंड्स सब डिवीजन। अगर हम बात करें पूरे बिहार की तो पूरे बिहार को कितने प्रमंडल में बांटा गया है ये बता सकते हो आप लोग? कितने प्रमंडल में बांटा गया है बिहार को, कितने डिवीजन में बांटा गया है? तो टोटल 9 डिवीजन है बिहार के अंदर में, 9 डिवीजन है। ये जो 9 डिवीजन है इसके अंदर में है 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, 38 जिले हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, 38 जिले। तो जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या जो है यहाँ पर में 38 है, 38 जिले हैं बिहार के अंदर में। अब ये 38 जिले जो है ना, इनको भी और छोटे छोटे उपमंडलों के अंदर में बांटा गया है, ठीक है, उपमंडल, जिसको अनुमंडल भी आप लोग बोलते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये 38 जिलों को और छोटे छोटे इसके अंदर में 101 अनुमंडलों के अंदर में बांटा गया है, 101। तो ये आप लोगों का आंसर होगा कि 101 अनुमंडल है। देखो 38 तो जिले हैं आप लोगों के, ठीक है, जिले है। यहाँ पर मैं जो अनुमंडल बोल रहे हैं ना, तो अनुमंडल आप लोगों के 101 है, ये आप लोगों को याद रखना है। अनुमंडल, सब डिवीजन जिसको बोलते हो, या उपमंडल जिसको बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो प्रभाग या प्रमंडल आप लोगों के 9 है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है आप लोगों का? 9 प्रमंडल है आप लोगों के, इनमें से सबसे छोटा वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे छोटा प्रमंडल, ठीक है। तो आप लोग देखोगे ये जो भागलपुर प्रमंडल है आप लोगों का, ठीक है, भागलपुर डिवीजन, ये सबसे छोटा है। इसमें केवल 2 ही जिले हैं, 2 जिले हैं आप लोगों के भागलपुर के अंदर में, भागलपुर और बांका, बस 2 ही है, ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे भागलपुर के अंदर में। तो ऐसे टोटल 9 डिवीजन है, 38 जिले हैं, और उपमंडल या फिर आपके अनुमंडल जो है उनकी संख्या 101 है आप लोगों की, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा आंचल होते हैं आप लोगों के, ब्लॉक्स या फिर सर्कल जिनको कहा जाता है, ठीक है, आंचल, ब्लॉक या सर्कल जिसको बोलते हो आप लोग, छोटे छोटे और जो तहसील टाइप के आप लोगों के होते हैं, 534 उनकी संख्या है, ठीक है। अंचल बोला जाता है उसको, अंचल, ठीक है, अंचल बोलो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर में इसको सर्कल भी बोला जाता है, या फिर इसको ब्लॉक भी बोलते हो आप लोग, ठीक है। किससे है, कितने हैं? तो 534 है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। ये एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों के अंदर में डिवाइड किया गया है पूरे बिहार को, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है।
नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों से रिवीजन के लिए ले लेते हैं जल्दी से। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित है, कितनी निर्धारित है बिहार के अंदर में? बिहार की हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा, बताइए जल्दी से। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ मेंबर्स इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार के अंदर में विधान परिषद भी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, विधान परिषद। ठीक है, जितने भी लोग 243 आंसर कर रहे हैं सभी लोगों का गलत है। ठीक है, विधानसभा अगर बोले, ठीक है, विधानसभा बोले तो आंसर आप लोगों का होगा 243, लेकिन यहां पर मैं बात विधान परिषद की हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो रही है, विधान परिषद। तो विधान परिषद के अंदर में 75 है संख्या, ये याद रखना है आप लोगों ने। विधानसभा में 243, विधान परिषद के अंदर में 75। ये जो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 40 है। लोकसभा के अंदर में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं बिहार से? कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि राज्यसभा के अंदर में कितने सदस्य भेजे जाते हैं बिहार की तरफ से? राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं बिहार की तरफ से? राज्यसभा में, लोकसभा में 40 जाते हैं चुनकर, राज्यसभा में बिहार की विधानसभा के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं और उनकी संख्या है 16। ठीक है, 16। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। ठीक है, और विधान सभा के अंदर में 243 है बिहार के, और विधान परिषद के अंदर में 75। तो ये आप लोगों को याद रखना था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का फ्रेंड, जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे इसको आप लोग करते रहेंगे। बाकी जो आप लोगों की कल जो क्लास होंगी फ्रेंड्स, ठीक है, उसके अंदर में मैं आप लोगों से पोल वाले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो पिछले 5 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब ये 5वां लेक्चर था आपका, 5th वाला, तो आपको 5 लेक्चर की प्रिपरेशन करके आनी है। कहाँ मिलेंगे आप लोगों को 5 के 5 लेक्चर? टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। टीचिंग परीक्षा का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर में 5 लेक्चर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोग जाइए। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर टीचिंग परीक्षा सर्च कर सकते हो आप लोग, और पूरे 5 लेक्चर कल रिवाइज करके आओ आप लोग। कल आप लोगों की टेस्ट लेते हैं, ठीक है, लाइव टेस्ट आप लोगों की लेंगे अपन लोग यहाँ पर में यूट्यूब के ऊपर में पोल के साथ में, और फिर देखते हैं कि कितने लोग इनके आंसर कर पाते हैं यहाँ पर में। ठीक है, वो सुप्रिया सिंह जी, मैं आपको वो उसको क्लियर करके वो ला दूंगा आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग हमारे कल वाले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। वाईटी की पीडीएफ आप लोगों को ऐप के ऊपर में मिल जाएंगी, सारी डाल दी है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हो ऐप के ऊपर में जाकर भी। ठीक है।